हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 मई 2022 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बालोद में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तीरंदाजी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन, किस दिन? राज्य स्थापना दिवस के दिन मतलब 1 नवंबर को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में पोषण माह अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना मेला का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जशपुर नगर में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष मिनी माता सम्मान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला या संबंधित संस्था को कितने रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष मिनी माता सम्मान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला या संबंधित संस्था को 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग और अरहर की खरीदी आगामी कब से होगी? सही जवाब है 17 अक्टूबर 2022 से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे, यह खरीदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत की जाएगी, जिसे शॉर्ट में पीएम आशा कहते हैं। मूंग और उड़द की खरीदी अगले महीने 17 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक की जाएगी, जबकि अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 के मध्य होगी। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल के दर से होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 6,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। चलिए और ध्यान देंगे, अरहर की खरीदी 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी 6,006 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी और अरहर की खरीदी 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक छत्तीसगढ़ में करीब कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 1,592 कैंप लगाए जा चुके हैं। इनसे रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की गरीब स्लम बस्तियों में रहने वाली 1,18,523 महिलाओं एवं बच्चियों का उनके घर के पास ही दाई क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की सुविधाओं के लिए श्रम विभाग द्वारा कौन सा ऐप का निर्माण किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की सुविधाओं के लिए श्रम विभाग द्वारा श्रमेव जयते मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। श्रमेव जयते मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही स्वयं ही पंजीयन हेतु निःशुल्क आवेदन योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं। चलिए चर्चित मोबाइल ऐप के बारे में देखेंगे। मोर माटी ऐप के बारे में देखिए।
मोर माटी ऐप छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित है। ई हार्ट मोबाइल ऐप छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार हेतु है। और दामिनी, थर्ड देखिए, दामिनी मोबाइल ऐप आकाशीय बिजली से बचाव हेतु, इसलिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। ठीक है। और सचेत मोबाइल ऐप के बारे में देखिए, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु इस ऐप का निर्माण किया गया है। मेघदूत मोबाइल ऐप मौसम के पूर्व अनुमान की जानकारी हेतु है। ठीक है, यह मोबाइल ऐप मौसम के पूर्व अनुमान की जानकारी हेतु है। और सीजी टीका मोबाइल ऐप के बारे में देखिए, कोरोना टीकाकरण पंजीयन हेतु है। ट्रैवल बस्तर, यह मोबाइल ऐप बस्तर में पर्यटकों की सुविधा हेतु इस ऐप का निर्माण जो है किया गया है। ठीक है। अब CGQDC इस ऐप के बारे में देखिए, राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु इस ऐप का निर्माण किया गया है। सीजी कैम मोबाइल ऐप राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु इस ऐप का निर्माण किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपके द्वार आयुष्मान अभियान 3.0 के तहत कब से कब तक तीसरा चरण चलाया जा रहा है? सही जवाब है 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2022 तक। ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपके द्वार आयुष्मान अभियान 3.0 के तहत 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2022 तक तीसरा चरण चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में अब तक कुल कितने करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 335.36 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। क्लियर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 7.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और योजना के तहत मतलब गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कुल 335.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बालोद के सर्किट हाउस में तुहर योजना तुहर द्वार बुकलेट व बालोद डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्टरी का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ के बालोद के सर्किट हाउस में तुहर योजना तुहर द्वार बुकलेट व बालोद डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्टरी का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामनराव लाखे की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? सही जवाब है 17 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा जयंती कब मनाया जाता है? सही जवाब है 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें श्रम के लिए संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के देवता हैं। अगला प्रश्न है, शहीद श्री महेंद्रकर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के नवनियुक्त कुलपति कौन है? सही जवाब है श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट कब से कब तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है 19 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 19 से 28 सितंबर तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में 15 देशों के 500 से भी ज़्यादा शतरंज के खिलाड़ी आएंगे। विजेता चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से पुरस्कृत होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन होगा। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राज्य में पुरुष नसबंदी करवाने वाले पुरुष लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में जनवरी 2023 में इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो जाएगा?
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।